नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज इस चैनल पर अंकों की रहस्यमय दुनिया, अंकों की जादू भरी दुनिया का क्या प्रभाव रहेगा मूलांक 7 पर साल 2021 में, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मूलांक 7 यानी आपकी जन्म तारीख 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख है तो आपका मूलांक 7 होगा। और मूलांक 7 वालों के लिए 2021 का वर्षफल, पूरा साल कैसा रहेगा, इस पे कुछ कहूंगा। मूलांक 7 का प्रतिनिधित्व ग्रह, आधिपत्य ग्रह चंद्रमा, वरुण, नेपच्यून और केतु भी माने गए। बड़े सौम्य, सरल और कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं मूलांक 7 वाले। हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, ये भावना उनमें कूट कूट के भरी रहती है। इनका दर्शन, इनका विज्ञान का क्षेत्र बड़ा राष्ट्र के लिए योगदान मिलता है इनसे। इस अद्भुत अंक यानी मूलांक 7 या आपकी जन्म तारीख 7, 16 और 25 है और मूलांक आपका 7 है, साल 2021 उन्नति और प्रगति का संकेत दे रहा है। व्यर्थ के संघर्षों से पीछा छूटेगा मूलांक 7 वालों को। परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी और परिणाम लाभदायक रहेंगे। आपका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख है और आपका मूलांक 7 है तो 2021 में शिक्षा के दृष्टिकोण से कठिन परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का संकेत मिल रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों एवं युवाओं के लिए साल 2021 थोड़ा सा परिश्रम का है। हल्की सी चूक हादसे का संकेत दे रही है। शिक्षा में की गई लापरवाही प्रतिकूल परिणामों का संकेत दे रही है। 2021 में शिक्षा में सफलता के लिए विद्यार्थियों और युवाओं को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु कठिन परिश्रम का परिणाम आपको अवश्य लाभ अवश्य मिलेगा। परिश्रम का प्रतिफल बड़ा अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। नमो नारायण। आपका मूलांक 7 यानी आपकी जन्म तारीख 7, 16 और 25 है तो 2021 व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण से अंक ज्योतिष के आईने में, अंक ज्योतिष के झरोके में साल 2021 मूलांक 7 वालों के लिए पूर्ण सफलता का और लाभ का संकेत दे रही। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी और आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, रुके हुए काम बनेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और अपनों का प्यार, पैसा और सफलता भी मिलेगी कैरियर और कारोबार में। नमो नारायण। मूलांक 7 यानी 7, 16 और 25 तारीख को आपका जन्म है तो मूलांक 7 2021 में पारिवारिक जीवन अंक ज्योतिष के आईने में संकेत दे रहा है कि पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परंतु निजी संबंधों एवं शादीशुदा लोगों के लिए साल के प्रारंभ में अनावश्यक उठापटक का है, सावधानी अपेक्षित है। मर्यादाओं में रहे। व्यर्थ का भ्रम, भय, भ्रांति कष्ट दे सकता है। थोड़ी सी सावधानी, समय ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। वैसे पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख में आपका जन्म है, आपका मूलांक 7 है। 2021 में आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और विशेष रूप से गला, पेट, घुटने, शुगर यदि कोई बीमारी है तो इस बारे में आप लापरवाही नहीं बरतें। और विशेष रूप से 2021 में सितंबर का महीना विशेष सावधानी का होगा। मूलांक 7 वालों बहुत जरूरी है, अनावश्यक भय भ्रांति को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। व्यर्थ के झंझटों से अपने आप को दूर रखें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। मूलांक 7 का ये 2021 का कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, ये मेरा अनुभव था आपके सामने और ला देने का स्वभाव मेरा है नहीं। मानो ना मानो, आपकी मर्जी और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका। अब मूलांक 7 वालों ने दिया, आपका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख हुआ है
और 2021 में अनावश्यक नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर, कामकाज को लेकर, पैसों को लेकर परेशानी कोई है, उन संपूर्ण परेशानियों, बाधाओं के निवारण के लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूं। और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना भाई। ये उपाय गुरु महाराज जी का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है, ऋषियों का प्रसाद में, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरी गोमंतु जीवन में जो प्रसाद मुझे मिला, मैंने समाज में बांट दिया। यदि आपको नौकरी में, कैरियर में, व्यापार में कहीं कोई परेशानी है, तो श्रद्धानुसार तिल, एक जटा नारियल, थोड़ी सी कस्तूरी, एक लोहे का चाकू गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देके देखेगा, कष्ट कम आएगा। 7 अनाज का दान गौशाला में करना 2021 के लिए बड़ा शुभ रहेगा। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक परेशानी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ये सर्दी का महीना है। इन महीनों में गरीब लोगों को गर्म वस्त्र और कंबल का दान दें तो आपके सारे कष्ट मिटेंगे। जरूरतमंद लोगों को अनाज, दवाई, वस्त्र का दान देना, पक्षियों को सतनाजा डालना कल्याणकारी माना गया है। नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए भगवान गणपति की आराधना बड़ी शुभ मानी गई है। ओम गंग गणपते नमो, इस मंत्र का जाप करते गणपति को मोदक के भोग लगाइए और ये मोदक कन्याओं में बांट दीजिए। यदि कानूनी मसले आ रहे हो, प्रयासों के बावजूद भी कानूनी मसले हल नहीं हो रहे हो, तो काला और सफेद कंबल, मतलब किनारे या तो काले हो, कंबल पूरा सफेद हो, या किनारे सफेद हो, पूरा कंबल काला, 2 कलर का कंबल किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा, कष्ट नहीं आएंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में अनावश्यक परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 2021 आपके लिए मंगलमय हो, आपको जीवन की संपूर्ण सफलता मिले, दाती महाराज की, शनि भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, ये मेरा अनुभव था। 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी, और आपको शकन उपनयन का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं दावे नहीं करता और विवाद मुझे आता नहीं। आप बोली कुछ भी कह दीजिए। जितना जानता हूं राष्ट्र हित में, अपनी खुशी और राष्ट्र की भलाई के लिए लेके आता हूं, बाकी आपकी मर्जी, मेरा कोई दबाव नहीं। हाँ, ये जरूर मैं कहता हूं कि जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए,
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं।